नमस्कार दोस्तों, मैं ललित कामती फ्रॉम एडवाइजन प्राइवेट लिमिटेड से। आज हम बात करेंगे एक यूरोपियन कंट्रीज़ के बारे में रिगार्डिंग बैचलर्स इन इंजीनियरिंग के बारे में। दोस्तों, बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ है जहाँ पे बच्चे जाने की कोशिश करते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ के प्रोसेस के बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं होती है। आज हम लोग बैचलर्स के एक इंजीनियरिंग कोर्स के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं एंड द कंट्री इज़ हंगरी। हंगरी एक बहुत अच्छा कंट्री है जो 27 कंट्री है यूरोपियन यूनियन के अंदर, उसमें एक बहुत ही प्रोमिनेंट कंट्री है और जहाँ पे बहुत तरह की अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को मिलते हैं रिगार्डिंग पार्ट टाइम जॉब, रिगार्डिंग सेटलमेंट, रिगार्डिंग पीआर, रिगार्डिंग क्वालिटी एजुकेशन, हर चीज़ वहाँ पे बच्चों को मिल जाती है और एक नॉमिनल एक्सपेंसेस में आप वहाँ पे अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अब बात करते हैं हंगरी के बारे में और हंगरी में कौन कौन से ऐसे कॉलेजेज हैं जहाँ पे हम बैचलर्स इन इंजीनियरिंग कर सकते हैं, वहाँ पे क्या एक्सपेंसेस होती है, क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हम लोग आपको देंगे और बाकी डिस्क्रिप्शन के लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना होगा या हमारे ऑफिस विजिट करना होगा ताकि आपको प्रॉपर गाइडलाइन मिल सके, ताकि आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके रिगार्डिंग बैचलर्स इन इंजीनियरिंग इन हंगरी। दोस्तों, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ डेब्रिशिन है, यूनिवर्सिटी ऑफ पैक्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ सेज्ड है, ये सब एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसी यूनिवर्सिटी है जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ ग्योर हो गया जहाँ पे हम आपको एडमिशन्स करवा सकते हैं, पूरी गाइड कर सकते हैं आपको। अगर हम लोग ड्यूरेशंस की बात करें तो इंडिया की तरह ही वहाँ पे ड्यूरेशन है, 3.5 साल से 4 साल के अंदर आप इंजीनियरिंग को कंप्लीट कर सकते हैं बैचलर्स प्रोग्राम के अंदर। उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, रोबोटिक्स हो गया, CS हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल हो गया, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स है जैसे कि हम इंडिया में सर्च करते हैं वैसे ही सारे प्रोग्राम्स वहाँ पे एक नॉमिनल फीस में आपको ये सारे प्रोग्राम मिल सकते हैं और एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ आप वहाँ पे अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर एवरेज ट्यूशन फीस की अगर हम बात करते हैं तो हर यूनिवर्सिटी में एक अलग अलग होता है, लेकिन 5,000 5,500 यूरो से लेकर 7,000 यूरो के बीच में आपकी ट्यूशन फीस पड़ेगी जो कि पर ईयर होता है। अगर एडमिशन रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो एडमिशन रिक्वायरमेंट में सबसे पहले क्या होता है कि आपके पास एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए 12th क्लास के अंदर और वहाँ पे 12 ईयर एजुकेशन होता है, इसीलिए कोई फाउंडेशन कोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट एंट्री आपकी बैचलर में हो जाती है। इसके बाद टोटली ये इंग्लिश टॉट प्रोग्राम होता है। इंग्लिश टॉट प्रोग्राम होने के कारण यहाँ पे आपके IELTS की रिक्वायरमेंट होती है, तो आपके पास 6 बैंड होना चाहिए कम से कम और एग्रीगेट की अगर बात करें तो 6.5 बैंड में आप यहाँ पे पूरी तरह से ये कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ कॉलेजेस में एक इंटरव्यू सेशन भी होता है, जैसे कि हम एप्लीकेशंस करते हैं, एप्लीकेशन करने के बाद कॉलेज आपसे इंटरव्यू लेता है और इंटरव्यू लेने के बाद आपको ऑफर लेटर वो इशू कर देता है। कई कॉलेजेस जो है इंटरव्यू नहीं लेते हो, वो डायरेक्ट एप्लीकेशंस करने के बाद भी डायरेक्ट आपका एडमिशन्स हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि कॉलेज की क्राइटेरिया क्या है, कोर्सेज क्या है, प्रोग्राम्स क्या है, इसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। तो आप जिस प्रोग्राम के लिए देख रहे हैं उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा हमारे से, ताकि हम आपको क्लियरली बता सकें कि कहाँ पर इंटरव्यू है और किस प्रोग्राम्स के लिए इंटरव्यू नहीं है। दोस्तों, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स आप चाहेंगे कि आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा आपका मार्क्स है, तो पैकेज क्या होना चाहिए, वहाँ पे जो सैलरी पैकेज है वो क्या होना चाहिए। तो 40 से 50 लाख रुपए पर ईयर हिसाब से इंडियन करेंसी में आपको एक पैकेज मिल सकता है। ड्यूरिंग स्टडी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि वहाँ पे कुछ एक्सपेंसेस भी होते हैं। जैसे कि आप हंगरी जाते हैं तो आपको जाते समय एटलीस्ट कम से कम 8 लाख रुपये आपके फंड में होना चाहिए, जो कि वीज़ा रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कि वहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस कितना हो सकता है। मंथली एक्सपेंसेस दोस्तों 50 से 70 हज़ार के बीच में आपका होता है। ये डिपेंड करता है सिटीज़ के ऊपर, किस सिटी में आप जा रहे हैं, क्योंकि हर सिटी का एकोमोडेशंस जो होती हैं, जो हॉस्टल्स होती हैं, जो लॉजेस होते हैं, इनका जो रेंट होता है वो वेरीज करते रहता है। तो 50,000 से 70,000 इंडियन करेंसी में आपका ये एक्सपेंसेस हो जाएगा। अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया कि आपको जाते समय आपके फंड में 8 लाख रुपया होना चाहिए, लेकिन वहाँ जाने के बाद आपके पास एक एबिलिटी हो जाती है, एक फैसिलिटीज आपका होता है, वो होता है पार्ट टाइम जॉब की। वहाँ पे 24 आवर्स इन ए वीक पार्ट टाइम जॉब की फैसिलिटीज़ है। आप वहाँ पे जाके एटलीस्ट 10 से 12 यूरो पर आवर के हिसाब से आप अर्न कर सकते हैं, जिससे कि आपके टोटल जो एक्सपेंसेस जैसा कि मैंने बताया 50 से 70 हज़ार रुपये के बीच में वो टोटल अर्न हो जाएगा, बल्कि आपको बच भी सकता है। अगर टोटल आप काउंट करके देखें तो 24 आवर्स इन ए वीक होता है, तो इस हिसाब से आप लगभग 1 लाख प्लस इंडियन करेंसी में आप वहाँ पे अर्न कर सकते हैं। अगर 70,000 रुपये भी आपका खर्च होता है तो आप सेव भी कर सकते हैं। आपने जो अपना फंड लेके वहाँ पे गए हुए हैं, ये फंड को भी आप काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। PSW जो होता है स्टे बैक फैसिलिटी, वो 9 मंथ का होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स यू विल गेट एटलीस्ट 9 मंथ फॉर सर्चिंग द जॉब। लेकिन ऐसी नौबत नहीं आती दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे आपको डिग्री मिलते मिलते ही जॉब का ऑफर हो जाता है। बहुत ऐसे पोर्टल है जहाँ पे हम लोग आपको गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं। आपको ड्यूरिंग स्टडी ही फाइनल ईयर तक आपको एक जॉब ऑफर हो सकती है। तो इसके लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है कि PSW से ही हम जॉब ले सकते हैं। लेकिन अगर आप बेस्ट अपने हिसाब से देखना चाहते हैं, जो आपको जॉब ऑफर हुआ है, अगर आप उसमें
एग्री नहीं होते तो आपके पास 9 महीने का PSW होता है, स्टे बैक होता है, जहाँ पे एक अच्छे से अच्छे जॉब को आप सर्च कर सकते हैं। दोस्तों ये सारी चीज़ें तो फैसिलिटीज़ हो गई हंगरी के बारे में, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे अलग भी कुछ ऐसे फैसिलिटीज़ होता है, क्योंकि ये यूरोपियन यूनियन का एक मेंबर है, जिसके कारण से आपको अगर स्टूडेंट वीज़ा यहाँ पे लेते हैं, आपको अगर स्टूडेंट वीज़ा यहाँ पे मिलता है तो आप 27 कंट्रीज़ में फ्रीली मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। आप जॉब के लिए आपको ऑफर मिल सकती है, आप दूसरे कंट्रीज़ में भी जा सकते हैं और आपके लिए अलग से वीज़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक तो ये फैसिलिटीज़ हो जाती है। दूसरी फैसिलिटीज़ ये होता है कि यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है ये वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी है, इसको पूरी दुनिया रिकॉग्नाइज करती है। आप कहीं भी इस यूनिवर्सिटी की डिग्री को लेकर के आप वहाँ पे जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और पर्टिकुलरली अगर हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं तो ये बहुत ही ग्रोइंग कंट्रीज़ है। इंजीनियरिंग के फील्ड में बहुत ऐसे फील्ड है इंजीनियरिंग में जहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट है और वो चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट को ही यहाँ पे हम सेटल कर सके। तो इसलिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अगर आपने 12th क्लास पास कर लिया, 50% मार्क्स है और आप एक अच्छा इंजीनियर बनना चाहते हैं और ये कम से कम अमाउंट में बनना चाहते हैं तो आप हंगरी को देख सकते हैं, चॉइस में ले सकते हैं, आप इसको ट्राई कर सकते हैं और हंगरी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। अगर आपने माइंड मेड अप किया है हंगरी के लिए तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या हमारे ऑफिस विजिट करें, आपको और भी गाइडलाइंस दे सकते हैं। फास्टेस्ट टू फास्टेस्ट वीज़ा का जो प्रोसेस है वो आपके लिए आपके लिए जल्दी से ऑफर दिलवा सकते हैं। और अगर इंटेक की बात करें तो वहाँ भी 2 से 3 इंटेक होता है। एक तो मार्च अप्रैल में इंटेक होता है, एक होता है सितंबर अक्टूबर के अंदर। दोस्तों एक बहुत बड़ी चीज़ इसमें और भी मैं ऐड करना चाहता हूँ, फाइनली मैं बताना चाहता हूँ कि कई ऐसे बच्चे हैं वो चाहते हैं स्कॉलरशिप में जाए, वो नहीं चाहते कि हम अपने पैसे खर्च करें। तो हंगरी में एक ऐसा अपॉर्चुनिटीज़ है जहाँ पे आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा, टोटल पैसा जो है स्कॉलरशिप से आ जाएगा। वो हंगरी गवर्नमेंट देती है, जिसको कहते हैं हंगरिकन स्टाइपेंडियम। ये क्या होता है कि इसका लास्ट डेट जनवरी में होता है, इसके लिए भी आपको हम गाइड कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि टोटल खर्चा, चाहे आपकी फंडिंग की खर्चा हो, चाहे आपका ट्यूशन फीस हो, वहाँ रहने का हो, जनरल एक्सपेंसेस की भी बात अगर करते हैं हम तो ये सारी एक्सपेंसेस ये जो है गवर्नमेंट आपको बेयर करती है और टाइम टू टाइम आपको ये पैसा आपके अकाउंट में आते रहता है। तो जीरो अमाउंट से भी आप वहाँ पे पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कुछ क्राइटेरिया जो कि आपको फुलफिल करने होंगे। और इसके लिए ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप हमारे से इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए ताकि हम इसके बारे में हंगरिकन स्टाइपेंडियम के बारे में आपको बता सके, क्योंकि इसकी सीट लिमिट होती है दोस्तों और पूरे वर्ल्ड में ये 5000 स्टूडेंट को ही देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम फ्री ऑफ कॉस्ट में वहाँ पे हंगरी पढ़ने के लिए जाए और आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो आपको ये मिल सकता है। तो ये सारी जानकारी आपको इसलिए देना चाह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ में हंगरी को एक चॉइस में रखें और एक अच्छी कंट्री है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, हमारे ऑफिस विजिट कीजिए ताकि आपको पूरी गाइडलाइन दे करके आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी आपको सिलेक्ट करके दे सके, ताकि वहाँ से एक अच्छा ऑफर आपको मिल सके और आप अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हैं। एक क्वालिटी एजुकेशन वहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू।